जो पश्चिम बंगाल में अभी हो रहा है इसे धर्म युद्ध के तौर पर भी देखा जा रहा है और राजनीतिक पंडित ये भी मानते हैं कि चुनाव आते आते ये जंग और ज्यादा तेज हो जाएगी। मेरे साथ में बात करने के लिए सूर्य प्रकाश मैथिल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। साथ ही साथ मेरे साथ सुमित मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं, टीएमसी के लीडर के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आप ही से पूछ लेती हूँ, क्योंकि पिछले दिनों क्या हो रहा था, मस्जिद वर्सेस गीता पाठ हो रहा था। अब बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर की चर्चाएं बहुत ज्यादा है। चुनाव आते आते ही मंदिर मस्जिद क्यों याद आता है नेताओं को? धन्यवाद रचना जी। पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। इको हो रहा है, थोड़ा ठीक करवाइए। जी मैं कहती हूँ पीसीआर इको हो रहा है, जरा ठीक कीजिए। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी मैंने पढ़ा, आप एक जो रिपोर्ट बता रही हैं उसमें यह बताया आपने कि एक मंदिर का चित्र वहां पर पेस्ट किया गया है अयोध्या मॉडल के रूप में, और वहां पर मंदिर बनाने की बात एक भाजपा नेताजी ने की। तो इसमें गलत क्या है? रचना जी, हिंदू ही तो मंदिर बनवाएंगे ना, और यदि उनकी आस्था है, वो चाहते हैं कि अपनी जमीन पर चिन्हित करके वो मंदिर बनवाएं, तो इसमें परेशानी क्या है? इसमें तो सुमित मेहरोत्रा भी 1 रुपया दान देंगे, रचना बंसल भी 1 रुपया दान देंगी, सूर्या मैथिल भी 1 रुपया दान देंगे, और बंगाल का हर वो हिंदू जो कि भगवान राम और मां काली के अंदर आस्था रखता है, वो सभी 1 रुपया दान देंगे। अच्छा। इसमें क्या परेशानी है? ये तो मेरे को लगता है कि कोई विवादहीन मुद्दा है। हिंदू अपनी आस्था के संग काम कर रहे हैं, परेशानी क्या है? राम मंदिर का फैसला जब कोर्ट की तरफ से आया था तो बताया गया था कि राम मंदिर कैसे और कितनी जगह में बनेगा और मस्जिद कैसे बनाई जा सकती है, उसके लिए भी जमीन अलॉट हुई। अगर पश्चिम बंगाल में कोई टीएमसी का लीडर, या आप तो टीएमसी से क्योंकि निकाले जा चुके हैं, अगर कोई नेता सामने आकर कहता है कि भाई मैं मस्जिद का निर्माण करवाऊंगा और इसमें सहयोग कीजिए, जब मस्जिद के निर्माण की बात आई तब आप लोगों को बड़ा एतराज हुआ। आज मंदिर की बात हो रही है तो आप कह रहे हैं मंदिर हम नहीं बनवाएंगे, तो और कौन बनवाएगा? जैसे मस्जिद बन रही है वैसे ही मंदिर हो जाए, लेकिन इस पर सियासत क्यों? देखिए रचना जी, पहले तो विषय को पूरी जानकारी अगर हमें होगी तो हम उस विषय को अच्छे से रख पाएंगे। जो हुमायूं कबीर जिस जमीन पर मस्जिद बनवाने की बात कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद, पहले तो मैं आपको बताऊं कि उसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। बाबर कौन था? इस देश के अंदर आकर आक्रांता जिसने कि इस देश के अंदर माताओं बहनों का बलात्कार किया। पूरी बात सुनिएगा, मुझे बीच में मत रोकिएगा। धन्यवाद। माताओं बहनों का बलात्कार किया, वो आक्रमणकारी था इस देश के अंदर आके, उसने हमारे जो है राजवंशों को खत्म किया। वो एक घुसपैठिया आक्रांता था, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस जमीन पर ये बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, वो जमीन हुमायूं कबीर की नहीं है, वो वहां के एक किसान की है, जिसने कि वहां के एसडीएम ऑफिस में कंप्लेंट की है कि इस प्रकार से मेरे को थ्रेटन किया जा रहा है और मेरी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। तो मैं ये समझना चाहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति को रोकने की बात कही हो, इस प्रकार के आक्रांता का नाम हमारे देश के अंदर दोबारा से रखने का विरोध किया हो, और किस गरीब किसान की जमीन को कब्जा ना करने देने की बात की हो, तो इसमें परेशानी क्या है? ठीक है। और दूसरी तरफ ये राम मंदिर मॉडल, ठीक है, जिस जमीन पर भी ये बनेगा वो खरीदी हुई होगी। ठीक है सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैंने आपकी बात सुन ली। सहूलियत के हिसाब से और राजनीतिक चश्मे के हिसाब से नेताओं को अपने अपने समझ की बातें समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी मेरे कुछ बुनियादी सवाल हैं। अगर बाबरी मस्जिद को उठाया गया और आज बाबरी मस्जिद बनवाने की बात हो रही है तो इस पर ऐतराज क्यों? हाँ, बाबर का नाम जिस तरीके से लिया गया उसको लेकर विवाद एक अलग तरीके से गहरा रहा है, उसको लेकर सुमित मेहरोत्रा जी से मैं सवाल पूछूंगी। और साथ ही आप कह रहे हैं हुमायूं कबीर की जमीन नहीं है, किसान की जमीन है। न जाने लाखों करोड़ों किसानों की जमीन कहां कहां कब्जाई गई, कैसे कैसे किसानों ने अपनी जमीन गंवा दी, वहां आप लोग नहीं बोलते। लेकिन यहाँ चूंकि राजनीति में सूट करता है, यहाँ राजनीति में सूट करता है, इसलिए आप बोल रहे हैं। आप जवाब देंगे सुमित मेहरोत्रा जी। सुमित मेहरोत्रा जी, हालांकि आपने हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, पार्टी से निकाल दिया और कह दिया कि पार्टी लाइन अलग है, उनकी लाइन अलग है, लेकिन क्यों पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है? क्यों एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की बात सामने आ रही है? पिछले चुनाव में भी हमने देखा बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्या इस बार भी यही करने की तैयारी है? रचना जी, ये तो हमारी कोई तैयारी नहीं है कि हम लोग कोई हिंदू मुसलमान या लड़ाई दंगे वाली बात करें, पर ये देखा कि जहां जहां, ये तो कुछ नहीं है, भी बिहार चुनाव हुआ था, आपने बिहार में भी देखा होगा किस तरीके से
नेताओं के ऊपर लाठी डंडे चले हैं, मारा गया है, सब ये चीजें चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी जहां जाती है वो लड़ाई दंगा करने ही जाती है, ये उनका काम है, क्योंकि लड़ाई दंगा करेंगे तभी हमारा वोट बैंक इकट्ठा होगा। हमें जय श्री राम का नारा लगाना है, हमें विकास की बात नहीं करनी है, रोजगार की बात नहीं करनी है, हमें तो मंदिर मस्जिद की बात करनी है। हम कहाँ हम लोग बात करते हैं? आप ये बताइए टीएमसी कहाँ करती है मंदिर मस्जिद की बात? भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं मंदिर मस्जिद की बात। तो अभी जिस तरीके से ये कह रहे थे कि हुमायूं कबीर, तो हुमायूं कबीर तो एक इन्हीं के साथ ही है, इन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा है कि आप बाबर के नाम से आप रखिएगा। इससे पहले भी टीएमसी में आने से पहले भी वो तो 2014 के उसमें वो जाकर के चुनाव लड़े हैं,